सा एक सिंड्रोम डिकोडिंग भी है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, उसको बाद में कराऊंगा। ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि साइक्लिक कोड क्या होता है। देखिए, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी मैसेज सिग्नल के साथ जब हम कुछ पैरिटी बिट्स ऐड करते हैं, तब जो नया फॉर्मेशन होता है उसको कोड कहते हैं, है ना। तो so there are the various type of codes such as the systematic code, non systematic code, cyclic code, linear code, etc. ये मैंने जो हमारी पहली बेसिक लेक्चर क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को ये सब बताया था। फिर उसी में एक कोड था, उसी में कोड था लीनियर कोड। हम लोगों ने इस वहाँ पे एक लीनियर कोड पढ़ा था, जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने मैट्रिक्स मेथड पढ़ा हुआ है ना। हम लोगों ने एक लीनियर कोड देखा था। लीनियर कोड किस कोड को कहते हैं? द कोड दोज फॉलो द लीनियरिटी प्रॉपर्टी इज नोन एज लीनियर कोड। ऐसे कोड्स जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उन्हें लीनियर कोड कहा जाता है। क्लियर बात, यही मैंने बताया था। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी? लीनियरिटी प्रॉपर्टी मीन्स suppose if suppose there are the three bits, and by using these three bits we made total 7 combination, we made total 8 combinations. And if we take the XOR, or if we can say if we take the mod 2 operation of any two codes, and we will get the third code that lies in the series. So this type of code is known as linear code, है ना। ये मैंने आप लोगों को बताया था। इसका मतलब ये है कि सपोज मेरे पास 3 बिट है बेटा, है ना। हमारे पास है 3 मैसेज बिट, 3 मैसेज बिट के साथ 2 पैरिटी बिट मैंने जोड़ दिया, मेरे पास 5 बिट का कोड मिल गया, है ना। या फिर मैं ऐसा आप लोग समझिए कि ये मेरे पास 2 है मैसेज बिट, बी और सी मेरे पास मैसेज बिट है, उसके साथ मैंने एक पैरिटी बिट को ऐड कर दिया, है ना। ये जो पहली बिट है, दिस वन इज द, ये जो हमारी पहली बिट है बेटा, दिस वन, ये जो हमारी ए पहली बिट है, ये हमारी मैसेज बिट हुई, ये हमारी पैरिटी बिट हुई। ध्यान दीजिएगा सभी, दिस वन इज द पैरिटी बिट, ये हमारी पैरिटी बिट हुई, और ये हमारी 2 मैसेज बिट हुई। आप लोगों को समझाने के लिए सपोज बता रहा हूँ, एक पैरिटी बिट है, 2 मैसेज बिट है, तो इनको जोड़ के हमने बनाया ये 3 बिट का कोड, ये 3 बिट का कोड, 3 बिट का कोड, 3 बिट का कोड, ऐसे मैंने कोड्स बनाए। क्लियर बात। अब इनमें से किन्हीं भी 2 कोड के बीच में अगर मैं मॉड 2 ऑपरेशन करता हूं, अगर किन्हीं भी 2 कोड के बीच में मैं एक्सोरिंग ऑपरेशन करता हूं, और जो भी मुझे आउटपुट मिलता है वो इस सीरीज का कोई दूसरा कोडवर्ड है, तो इस टाइप के कोडवर्ड को हम लोग कहते हैं लीनियर कोडवर्ड, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। बात समझ में आई? तो लीनियर कोड की एक खास बात होती है, उसकी लीनियर कोड हमेशा लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लियर बात, सबको समझ आया? नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टडी द साइक्लिक कोड। साइक्लिक कोड आर दोज, साइक्लिक कोड आर दोज फॉलो द साइक्लिक प्रॉपर्टी along with the linearity property. Those follow the cyclic property along with the linearity property, है ना। लीनियर कोड क्या क्या था बेटा? लीनियर कोड ऐसे कोड थे जो बस लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते थे, लेकिन साइक्लिक कोड ऐसे कोड्स होते हैं जो साइक्लिक प्रॉपर्टी को तो फॉलो करते ही हैं, साथ ही साथ लीनियरिटी प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। क्लियर बात। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है वो सब आप लोग यहाँ पे चेक कर चुके हैं। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है वो सब आप लोग यहाँ पे देख लिया। क्लियर है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी समझ में आ गया। तो साइक्लिक कोड कौन सी 2 प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? फर्स्ट लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी को, और सेकंड हम लोग अब देखते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ साइक्लिक प्रॉपर्टी? Now what is the mean of cyclic property? According to cyclic property, the cyclic shift of any valid code word produces a new valid code word. Because of this unique property, this code is known as cyclic code, है ना। अगर मेरे पास एक सीरीज है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था, है ना, जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था मैं उसी को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज मैंने लिया कुछ, मैंने कोड ले लिया 0 0 1, फिर मैंने ले लिया 1 0 0, फिर मैंने ले लिया 0 1 0, और फिर कोई दूसरा कोड मैंने ले लिया 0 1 1। ऐसे मैंने 4 डिफरेंट कोड वर्ड्स ले लिए ना। सबको मैंने कह दिया x1, इसको मैंने नाम दे दिया दिस वन इज द x1, दिस वन इज द सेकंड कोड इज द x2, एंड द थर्ड वन इज x3, एंड द लास्ट वन इज x4। ओके, सो अकॉर्डिंग टू साइक्लिक प्रॉपर्टी, अगर हम इन कोड्स का, इनमें से किसी भी कोड का, अगर हम इनमें से किसी भी कोड का अगर मैं साइक्लिक शिफ्ट करता हूं, है ना, सपोज मैंने इसका साइक्लिक शिफ्ट किया, ये मैंने x2 ले लिया। साइक्लिक शिफ्ट मतलब क्या होता है? साइक्लिक शिफ्ट मतलब होता है इसकी जो LSB बिट है इसको हमको मूव करा के इसके MSB में प्लांट करना है ना। अगर मैं 0 को उठा के यहाँ पे पुट ऑन करूंगा, रखूंगा, तब मुझे क्या मिलेगा बेटा? जब मैं 0 को सामने रखूंगा, इस 0 को अगर मैं सामने रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0 1 0,
है ना। आप यहाँ पे देखेंगे हमने LSB को यहाँ से लिया और LSB को यहाँ पे पुट ऑन किया MSB की जगह, तो ये 0 सामने आ जाएगा, तो हमारा कोड वर्ड क्या बन जाएगा 010, 010 बन गया। और देखिएगा 010 हमारा अगला कोड है। क्लियर बात है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ शिफ्टिंग इज नोन एज साइक्लिक प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ शिफ्टिंग इज नोन एज साइक्लिक प्रॉपर्टी। सभी को समझ में आया, ठीक है। तो साइक्लिक कोडवर्ड ऐसे कोडवर्ड होते हैं जो लिनियरिटी प्रॉपर्टी को तो फॉलो करते ही हैं, साथ ही साथ वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखिएगा, सपोज वी हैव टेकन अ कोड वर्ड x1 इक्वल्स टू 0001 एंड 0001, है ना। अब इनमें से क्या करता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कोड, वी हैव टू शिफ्ट द लास्ट बिट ऑफ एनी कोड वर्ड, है ना। तो लास्ट बिट क्या है इसकी लास्ट बिट क्या है बेटा, इसकी लास्ट बिट है हमारी ये वाली। तो इसको मैंने यहाँ से उठाया और पहली बिट की जगह प्लांट कर दिया। तो जब मैं लास्ट बिट 1 को उठा के पहले बिट में पुट ऑन कर दूंगा, पहले बिट में पुट कर दूंगा, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें ये मिल जाएगा। देख लीजिए 1 को मैंने सीधे उठाया और सामने की जगह पुट कर दिया, तो जो 1 है वो LSB की जगह, अब वो 1 क्या बन गया मेरा MSB। So the new code word will be 1 3 times 0 1 3 times 0. So this property, so that this property is known as cyclic property. This property is known as cyclic property. ध्यान रहेगा सभी को, this property is known as cyclic property. क्लियर बात है, ठीक है। साइक्लिक प्रॉपर्टी समझ में आ गया सभी को, ठीक है। ठीक, तो अब साइक्लिक कोड जानते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था व्हेन वी डिस्कस्ड लीनियर कोड, सो फॉर जनरेशन ऑफ लीनियर कोड वी यूज मैट्रिक्स मैनिपुलेशन, इन दैट मैट्रिक्स मैनिपुलेशन वी यूज सर्टेन मोड ऑपरेशन बिटवीन टू डिफरेंट मैट्रिक्स एंड जनरेट अ न्यू मैट्रिक्स दैट इज check bit matrix, and by using that check bit matrix we will get the code bit vector, है ना। हम सबसे पहले क्या करते थे लीनियर कोड में, हम सबसे पहले जनरेटर मैट्रिक्स हमको गिवन होता था, जनरेटर मैट्रिक्स से पैरिटी निकालते थे, पैरिटी को मल्टीप्लाई करते थे, पैरिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे मैसेज मैट्रिक्स के साथ, और चेक बिट निकालते थे, और चेक बिट्स को लास्ट में अटैच कर देते थे मैसेज के साथ में, और हमें कोड मिल जाता था, है ना। ऐसा ही होता था हमारा लीनियर कोड्स में, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब हम लोग साइक्लिक कोड्स को स्टडी करेंगे, जब हम लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग साइक्लिक कोड को स्टडी करेंगे, सभी ध्यान दीजिएगा, तो साइक्लिक कोड में कोई मैट्रिक्स मैनिपुलेशन का यूज नहीं किया जाता, है ना। साइक्लिक कोड में कोई भी मैट्रिक्स मैनिपुलेशन का यूज नहीं किया जाता। साइक्लिक कोड में हम क्या करते हैं, साइक्लिक कोड में हम लोग पॉलिनोमियल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं साइक्लिक कोड में, साइक्लिक कोड्स में हम लोग यूज करते हैं पॉलिनोमियल्स का। To generate the cyclic code or to solve the cyclic code, we will use the polynomials. Now what is the meaning of polynomials? Polynomials is nothing but a expression of code into some differential equation, है ना। जो भी हमारा कोड है, अगर मैं उसको कुछ इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इस टाइप के जो भी कोड्स होते हैं उनको हम लोग, इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन होता है उनको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को, ठीक है। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को। चलो देखते हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल कैसे बनता है, सबसे पहले वो देखते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल कैसे बनता है, सबसे पहले वो देखते हैं, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि सपोज वी हैव टेकन x इक्वल्स टू 101111 क्या लिया हमने यहाँ पे, क्या लिया हमने, देखो हम लोगों ने x इक्वल्स टू क्या लिया बेटा, x इक्वल्स टू हमने कंसीडर किया है x इक्वल्स टू 101111। क्लियर बात। अब मुझे अगर इसी को रिप्रेजेंट करना है पॉलिनोमियल में, तो जब हम पॉलिनोमियल में किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले इस x को रिप्रेजेंट करते हैं हम f ऑफ x से। जब हम लोग पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो भी एक्सप्रेशन होगा हम लोगों को उसको f ऑफ x दैट मींस फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर बात सभी को। हम लोग, ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है कि मुझे हमेशा f का यूज करना है। यू कैन यूज g, यू कैन यूज p, यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ अल्फाबेट टू रिप्रेजेंट दिस x, लेकिन उसको फंक्शंस के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। फंक्शंस के फॉर्म में मतलब कोई एक अल्फाबेट लेना है और उसके साथ में ब्रैकेट में हमें इस अल्फाबेट को लिखना है ना। ये फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। क्लियर बात है। तो जब हम लोग इसको फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा, जैसे हमारे पास ये 7 बिट थे, हमारे पास ये 6 बिट थे, है ना, 101111। क्लियर बात। तो जो लास्ट वाली बिट होती है बेटा, इस बिट के साथ में इस x के कारण हमने यहाँ पे x लिखा और इसका पावर 0 रखा। ये जो 0 1 2 3 4 5 6 है ना बेटा, ये इसकी पोजीशन है। जैसे हम लोग जानते हैं जो सबसे लास्ट वाली पोजीशन होती
जो सबसे लास्ट वाली पोजीशन होती है, जो सबसे लास्ट वाली पोजीशन होती है, इस पोजीशन को कहा जाता है एलएसबी। और जो भी एलएसबी पोजीशन होती है उसका वेट सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा वेट किस पोजीशन का होता है? सबसे ज्यादा वेट होता है बेटा एमएसबी का, है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसबी? एमएसबी स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड एलएसबी स्टैंड्स फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। द वेट ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंस इज लेस एज कंपेयर टू एनी अदर बिट्स एंड द वेट ऑफ एमएसबी इज हायर कंपेयर टू ऑल बिट्स, है ना। जो एमएसबी का वेट होता है वो बाकी से ज्यादा होता है। तो हम लोगों ने इस पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये कैसे स्टार्ट होता है? जैसे आप यहाँ पे काउंट करिए, कितने बिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। क्लियर बात। तो जो भी एमएसबी का वेट होगा बेटा वो हमेशा 2n-1 होगा, है ना। हमेशा यही ध्यान रखिएगा। जो इसका वेट होगा, अगर ये बाइनरी नंबर है तो इसका वेट हमेशा n-2n-1 होगा। हमें तो यहाँ पता नहीं है बाइनरी है कि क्या है, तो हम इसका वेट सिर्फ और सिर्फ n-1 बोलेंगे। क्लियर बात। तो क्योंकि यहाँ पे 6 बेटा है, 1 2 3 4 5 6, दैट्स वाई वी हैव कंसिडर्ड इसका जो वेट है हम लोगों ने n-1 के कारण इसका वेट 5 लिया, और सभी का 0 1 2 3 4 5 हो गया यहाँ पे। क्लियर बात, सबको समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। चलो, अब जब ये सब आ जाएगा तब हम लोग इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जो भी यहाँ पे पोलैरिटी होती है बेटा, जो भी इस बिट की सक्सेसिव वैल्यू होती है, जैसे इस बिट की वैल्यू क्या है 1, 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 इस बिट की वैल्यू क्या है 0। तो जो भी बिट की वैल्यू होती है हम उसको उस रेस्पेक्टिव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब समझ में आया? इसका मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 विथ x रेज टू पावर 0 प्लस 1 विथ x रेज टू पावर 1 प्लस 1 विथ x रेज टू पावर 2 प्लस 1 विथ x रेज टू पावर 3 प्लस 0 विथ x रेज टू पावर 4। तो 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो हट जाता है। क्लियर बात यहाँ तक? फिर देन 1 x रेज टू पावर 5। क्लियर बात यहाँ तक सभी को? क्लियर है? क्लियर है। तो जब हम ये पूरा फॉर्म करेंगे, जब हम ये पूरा काम करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? देखो बेटा, तब हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे x रेज टू पावर 4 गायब है। क्यों x रेज टू पावर 4 गायब है? x रेज टू पावर 4 के गायब होने का रीजन ये है कि उसके साथ में जिसमें हमने मल्टीप्लाई किया था वो 0 था। तो 0 के साथ जब x रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई किया तो वो गायब हो गया। अब एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है, ये 1 क्यों आया? ये 1 इसीलिए आया बेटा कि किसी भी टर्म का बेस, अगर किसी भी टर्म का पावर अगर 0 होता है तो इट इज, ये हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? इसका मतलब होता है 1। अगर a रेज टू पावर 0, b रेज टू पावर 0, c रेज टू पावर 0, d रेज टू पावर 0, किसी का भी पावर अगर 0 होगा तो इसका मतलब होता है 1। एंड व्हेन वी मल्टीप्लाइड 1 विद 1 देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 1, है ना। तो जब हम लोग कैसे पॉलिनोमियल निकालते हैं, आप लोगों को सभी को समझ में आ गया? पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं सभी को समझ में आ गया? तो इसमें सबसे जरूरी ये है कि कोई भी कोड वर्ड होता है बेटा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल से। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक मिनट। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने रिप्रेजेंटेशन के टाइम में आप लोगों को प्लस प्लस समझाया है ना। मैंने रिप्रेजेंटेशन के टाइम आप लोगों को प्लस प्लस समझाया है। तो हम बोलने के लिए तो इसे प्लस बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये प्लस नहीं है, ये है मॉड टू ऑपरेटर, है ना। अगर आप इसको प्लस भी लिखते हैं तब भी कोई गलत नहीं है ना, क्योंकि कुछ बुक्स में इसे प्लस ही लिखा गया है। लेकिन आप लोगों को समझने के लिए ध्यान रखना है, दिस वन इज द मॉड टू ऑपरेटर, या इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉर। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एक्सॉर, है ना। तो जैसे हम लोग जब लीनियर कोड स्टडी किए थे तो मैट्रिक्स में हम लोग एक्सॉरिंग ऑपरेशन करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल्स के बीच में एक्सॉरिंग ऑपरेशन करते हैं। ध्यान रहेगा सभी को? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ये जब भी हम लोग कोई भी कोड जनरेट करते हैं तो प्लस का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। कहीं भी प्लस आएगा तो प्लस को आप लोग को डायरेक्टली समझना है कि दैट इज द एक्सॉर ऑपरेटर। क्लियर बात है? समझ में आया आप लोगों को सभी को? तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे प्लांट होते हैं, कैसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया, एक मिनट, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि द जनरेटर पॉलिनोमियल ऑफ 7,4 साइक्लिक कोड GP equals to p cube plus p plus 1, then find out all code words in the cyclic code by using non-systematic or non-symmetrical form.
यहाँ पे गिवन है देखिएगा, नॉन सिस्टमैटिक और नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म। तो कभी भी कोड वर्ड आपका साइक्लिक कोड जनरेट होगा बेटा, तो साइक्लिक कोड में डेफिनेटली मेंशन होगा कि यू हैव टू रिप्रेजेंट द साइक्लिक कोड बाय यूजिंग नॉन सिस्टमैटिक और नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म और बाय यूजिंग सिमेट्रिकल और सिस्टमैटिक फॉर्म, है ना। अब ये सिस्टमैटिक क्या हुआ, ये यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, अब ध्यान रखना बेटा। जो भी हमारा साइक्लिक कोड होता है, साइक्लिक कोड को जनरेट करने के दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, है ना। कभी भी अगर मुझे साइक्लिक कोड को जनरेट करना होता है तो साइक्लिक कोड को जनरेट करने के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट, यू कैन जनरेट साइक्लिक कोड बाय यूजिंग सिस्टमैटिक फॉर्म, और यू कैन जनरेट साइक्लिक कोड बाय यूजिंग नॉन सिस्टमैटिक फॉर्म। सो इट इज always represented in the question that you have to perform the non systematic operation or you have to perform the systematic operation। क्लियर बात। सिस्टमैटिक को कई जगह कई बार सिमेट्रिकल भी मेंशन कर दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन सिस्टमैटिक मतलब नॉन सिमेट्रिकल, सिस्टमैटिक दैट मीन सिमेट्रिकल, ध्यान रखिएगा इतना चीज, है ना। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ, नॉन सिस्टमैटिक नॉन सिमेट्रिकल, सिस्टमैटिक दैट इज सिमेट्रिकल। क्लियर बात, यहाँ सभी को ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ तक सभी को, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को कैसे सॉल्व करने हैं, तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि कभी भी इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन दिया होगा तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लॉक कोड। कभी भी इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन दिया होगा तो ये क्या है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लॉक कोड। एंड व्हेन एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लॉक कोड इज गिवन, सो द फर्स्ट बिट ऑलवेज रिप्रेजेंट द कोड वर्ड बिट, एंड दिस वन इज नथिंग बट अ this is nothing but a small n. This is nothing but a small n. What is small n? Small n is the length of code word, and the second bit is the small k. Second bit is the small k. What is small k? Small k is the number of bit in the message, है ना। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आई सभी को, है ना। तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि मैसेज कितने बिट का है और जो कोड वर्ड बन के तैयार होगा वो कितने बिट का है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पैरिटी बिट आप लोगों को कितनी लेनी होगी, है ना। क्योंकि हमें ये तो क्लियर है बेटा कि जब मैसेज के साथ हम लोग पैरिटी ऐड करेंगे तभी कोड वर्ड जनरेट होगा। जब इस मैसेज के साथ में इस पैरिटी को ऐड करूंगा तभी ये वाला कोड वर्ड जनरेट होगा, है ना। तो कभी भी ये गिवन होगा बेटा तो n माइनस के सीधे सीधे कर देना, उससे आप लोगों को ये पैरिटी समझ में आ जाएगी। क्लियर बात। अच्छा, एक चीज और अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने की है। आप लोगों को इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द ऑल पॉसिबल कोड वर्ड्स, ऑल पॉसिबल कोड वर्ड्स, है ना। अब ऑल पॉसिबल कोड वर्ड्स मतलब हमें सारे मैसेज के लिए कोड वर्ड निकालना है। अब सारे मैसेज मतलब अब यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे दे दिया गया है, देखिए सिंपल, यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया गया है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो मैसेज है वो 4 बिट का है। तो अगर 4 बिट का मैसेज है तो ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए था कि 4 बिट से 2⁴ दैट इज 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो आप लोगों को 16 डिफरेंट मैसेजेस लेने पड़ेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू 16 डिफरेंट मैसेजेस आप लोगों को 16 डिफरेंट कोड वर्ड्स जनरेट करने होंगे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट वो हमारा नॉन सिस्टमैटिक वे से हम लोगों को जनरेट करना है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, ओके। जब हम लोग ये सॉल्व करते थे, जब हम लोग लीनियर कोड सॉल्व करते थे या मैट्रिक्स मेथड करते थे, तो वहाँ क्या करते थे, वहाँ पे जो भी हमें जीपी दिया रहता था, जनरेटर पॉलिनोमियल दिया होता था, जनरेटर पॉलिनोमियल का यूज करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन के थ्रू चेक बिट जनरेट करते थे। सेम काम यहाँ पे भी करना है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्या करना है हमें, सेम काम। हमें सबसे पहले जो भी मैसेज है, 4 बिट के कितने मैसेज जनरेट हो जाएंगे, हमने यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर दिया है कि बिकॉज देयर आर द 4 डिफरेंट बिट्स, तो अकॉर्डिंग टू 4 डिफरेंट बिट्स 16 कॉम्बिनेशन विल पॉसिबल, सो वी विल टेक 16 कॉम्बिनेशन वन बाय वन। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक message equals to 0000, and first in cyclic code first we have to represent this message, first we have to represent this message in terms of polynomial। तो मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था अभी 2 मिनट पहले, है ना। पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका बताया था, सबसे पहले इसको हम लोगों को फंक्शन को फॉर्म में लिखा रहता है, तो आइदर आप लोग इसको m ऑफ p मेंशन कर सकते हैं बेटा, या तो इसको आप लोग f ऑफ m भी मेंशन कर सकते थे, या f ऑफ p भी मेंशन कर सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस ये फंक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर बात है। अब क्योंकि मैंने m ऑफ p बोला है तो मुझे जो भी पावर लेना होगा वो p लेना होगा। अगर मैं m ऑफ x बोलता तो जो भी पावर लेना रहता वो मैं x की पावर लेता। क्लियर बात है, सभी को यहाँ तक क्लियर है। तो वैसे ही मैंने किया, तो दिस वन, ये इसका सबसे लोअर वेट होता है, तो दिस 0 मल्टीप्लाइड बाई p रेज टू पावर 0, दिस 0 मल्टीप्लाइड बाई p रेज टू पावर 1, दिस 0 मल्टीप्लाइड बाई p रेज टू पावर 2, एंड दिस 0 मल्टीप्लाइड बाई p रेज टू पावर 3। तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो भी हमारी पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल तो टोटल हमारी 0 ही आ गई।
है ना। अब हमारे पास और क्या गिवन है, हमारे पास ये जनरेटर पॉलिनोमियल गिवन है। तो इस जनरेटर पॉलिनोमियल को इस मैसेज पॉलिनोमियल के साथ में मुझे मल्टीप्लाई करना था। तो क्योंकि मैसेज पॉलिनोमियल जीरो है, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई जनरेटर पॉलिनोमियल विथ द मैसेज पॉलिनोमियल टू जनरेट चेकबिट पॉलिनोमियल, तो ये हमारी चेकबिट पॉलिनोमियल, हमारी बाय डिफॉल्ट हमारी चेकबिट पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैसेज पॉलिनोमियल ही हमारा पूरा जीरो है। क्लियर बात है? कोई दिक्कत किसी को? आई थिंक नहीं होना चाहिए किसी को भी कोई दिक्कत, बहुत ही ईजी प्रोसीजर है इसका। ठीक है, चलिए अब मैं सेकंड कोड वर्ड लेता हूँ। अब मैं कोई भी सेकंड कोड वर्ड ले लेता हूँ, है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसको जनरेट कैसे करते हैं? जब हमारे पास ये चेक बिट मिल जाती है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख लिए कि हमें एक्सपी इक्वल्स टू जीरो मिल गया। क्लियर बात है, एक्सपी इक्वल्स टू हमें जीरो मिल गया। तो ये एक्सपी क्या है? ये एक्सपी हमारी चेक बिट है। ये एक्सपी क्या है? हमारी चेक बिट है। तो इस चेक बिट को हम लोग क्या करते हैं? इस चेक बिट को हम लोग मैसेज के लास्ट बिट में ऐड करते थे, जैसे हम लोगों ने लीनियर कोड में पढ़ा था कि आफ्टर जनरेशन ऑफ चेक बिट वी रिप्रेजेंट चेक बिट into certain manner, attach it into certain manner with the message signal, message bit to generate the code bit, है ना, टू जनरेट कोड बिट। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे जो भी x की वैल्यू मिलेगी, x यहाँ पे हमें एक बिट मिला है, लेकिन हमें यहाँ पे इसको एक बिट नहीं मानना है, हमें यहाँ पे किसको कितने बिट मानना है? 3 बिट मानना है। क्यों 3 बिट माने? हमारा आंसर तो आया था 1 बिट का, हमने 3 बिट क्यों माना? ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने अराइज होना चाहिए। ये क्वेश्चन इसीलिए अराइज होना चाहिए क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था, यहाँ पे कि जब हमारा मैसेज 4 बिट का होगा तो हमें उसके साथ 3 बिट ऐड करनी पड़ेंगी, बिकॉज वी नीड टू जनरेट अ कोड वर्ड ऑफ 7 बिट। क्लियर बात? तो क्योंकि हमें 7 बिट का कोड वर्ड जनरेट करना है, तो भले ही हमारे पास 1 बिट आए, तो उस 1 बिट को हमें 3 बिट में 000 मेंशन करके इसको हमें 3 बिट का बनाना है, और उसको हम लोग उस कोड वर्ड, उस मैसेज के साथ अटैच करके ये 7 बिट का कोड वर्ड जनरेट कर लेंगे। सो दिस 7 बिट इज अ कोड वर्ड, है ना, जिसमें जो स्टार्टिंग की 4 बिट है, इसमें स्टार्टिंग की जो 4 बिट है वो मैसेज है बेटा, और जो लास्ट की 3 बिट है वो हमारी पैरिटी बिट है। अच्छा, why it is known as systematic, why it is known as symmetrical? इसका भी जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, दिस साइक्लिक कोड इज नथिंग बट अ सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक फॉर्म। व्हाई इट इज नोन एज सिस्टमेटिक और सिमेट्रिकल फॉर्म? बिकॉज हियर द पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट एंड द पोजीशन ऑफ मैसेज बिट आर फिक्स्ड। Here the position of message bits along with the position of parity bits is fixed। हमेशा जो parity bit है उसको हम लोग लास्ट में ही ऐड करेंगे, हमेशा जो मैसेज बिट है उसको हम लोग स्टार्टिंग की ही बिट बनाएंगे, है ना। So because the position of message bit and parity bits are fixed, that's why this type of cyclic code is known as systematic cyclic code। ध्यान रहेगा सभी को? क्लियर बात? सभी को समझ में आया? तो हम लोगों ने यहाँ पे एक मैसेज को लेके अपना काम किया है। नाउ अब हम लोगों को सेकंड मैसेज लिख के सॉल्व करना है। यू हैव टू टेक द सेकंड मैसेज m इक्वल्स टू 0001। क्लियर बात? सबसे पहला काम, कोई भी मैसेज दिया हो, first step is you have to transform this message bit into terms of polynomials, because you have considered the p inside the bracket, that's why all powers are of p, है ना। अगर यहाँ पे आप लोग x लेते तो सारी पावर आपको x के टर्म में लेनी रहती। क्लियर बात है? आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है इसके लिए। क्लियर बात? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे मिल गया 1, है ना। यहाँ पे 0, बाकी सारी बिट से 0 है तो बाकी सारे 0 0 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये 1 XOR 0 इक्वल्स टू 1, 1 XOR 0 इक्वल्स टू 0, 1 XOR 0 इक्वल्स टू 1, 1 XOR 0 इक्वल्स टू 1, 1 XOR 0 इक्वल्स टू 1, तो एट लास्ट आपको यहाँ पे 1 मिला। क्लियर बात है? मैसेज सभी को समझ में आया कैसे हुआ? सभी को क्लियर है ये मैसेज मेरा कैसे आया, है ना। तो हमें यहाँ पे m की वैल्यू 1 मिल गई। अब इसको सॉल्व करने जाते हैं हम लोग। आगे हम लोग चेक बिट कैसे निकालते हैं, x कैसे निकालते हैं, चेक बिट कैसे निकालते हैं। इस x के लिए मैसेज पॉलिनोमियल्स के साथ में हमें जनरेटर पॉलिनोमियल को आपस में मॉड ऑपरेटर करना पड़ता है, मॉड मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो मॉड मल्टीप्लिकेशन कैसे किया? मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? सिंपल, जो भी ब्रैकेट के बाहर होगा उसको 1 बाई 1 करके 1 बाई 1 हमको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 मल्टीप्लाइड विद p रेज़्ड टू पावर क्यूब इक्वल टू p रेज़्ड टू पावर क्यूब XOR p रेज़्ड इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई p इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1। तो हमें ये 3 बिट मिल गए। सो अब इसको मुझे क्या करना है, ये हमें 3 बिट तो मिल गई
है ना। अब हमें ये 3 बिट तो मिल गई है, तो जब हम लोग इन 3 बिट को रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दो सभी सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब इन 3 बिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम लोग इन 3 बिट्स को हम लोग उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोगों ने क्या किया, अब देखो यहाँ पे पी क्यूब तक हमारे पास आंसर है ना, लेकिन जो हमारा कोड वर्ड है वो तो हमारा 7 बिट का है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस सबसे पहले तो जो भी कोड वर्ड है, सबसे पहले तो जो भी हमारा ये कोड वर्ड है, सबसे पहले कोड वर्ड को पॉलिनोमियल्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर, अच्छा 0 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 2 किए। क्यों 0 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 2 किए, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 2 करने का मतलब, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 2 करने का मेन पर्पस ये था कि क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पी स्क्वायर अवेलेबल ही नहीं है, तो दैट्स वाई हमें जीरो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पी स्क्वायर के साथ, तभी तो जीरो जब पी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल ही है यहाँ पे। क्लियर बात, ठीक है। अच्छा एक चीज जो मैंने पिछले ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को बताइए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक हमारे पास चेक बिट आई थी, है ना, एक बिट हमारे पास चेक बिट आई थी, तो इसको भी हमें पॉलिनोमियल्स के टर्म में लिखना है बेटा, है ना, यहाँ पे गलत कर देंगे नहीं तो आप लोग एक बार देख लीजिए, इस जीरो को भी हमको पॉलिनोमियल्स के टर्म में लिखना है, तो जीरो को पॉलिनोमियल्स के टर्म में कैसे लिखेंगे, हमें लिखना है 0 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 0, क्लियर बात, प्लस 0 multiplied by p raised to power 1 plus 0 multiplied by p raised to power 2 plus 0 multiplied by p raised to power 3 plus 0 multiplied by p raised to power 4 plus 0 multiplied by p raised to power 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 6। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जो हमारा मैसेज था वो 7 बिट का, तो मुझे सारे बिट्स फाइंड आउट करनी है, मैसेज बिट्स फाइंड आउट करनी है, तो ये जो भी पॉलिनोमियल आएगा बेटा, ये हमारा एक्स हमारा चेक बिट है, ये एक्स हमारा कोड वर्ड पॉलिनोमियल है ना, ध्यान रखिएगा, एक्स हमारा कोड वर्ड पॉलिनोमियल है। जब हम लोग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले चेक बिट फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे हमें डायरेक्ट कोड वर्ड पॉलिनोमियल मिल जाता है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन के बाद ही हमें सीधे आंसर मिल जाता है, तो इसको सिर्फ हमें पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट करना है और उससे जो भी हमारे बिट्स है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी पावर क्या है, पी रेज़्ड टू पावर 6, क्लियर बात, और इसमें हमारी बिट क्या है 0, तो हमारी सबसे एमएसबी बिट हो गई 0, उसके बाद अगेन 0, उसके बाद अगेन 0, उसके बाद अगेन 0, उसके बाद अगेन 0, 0 0। दैट्स वाई हमें यहाँ पे जो भी आंसर मिला है वो 7 बिट्स का, हमें जो भी यहाँ पे जो आंसर मिला है वो हमें 7 बिट का आंसर मिला है, जो सब 0 0। क्लियर बात, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे भी किया है। यहाँ पे देखो इसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, इसको हम लोगों को पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, है ना, जैसे इसको हमको पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट करना है बेटा, तो इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड विथ पी रेज टू पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि पी रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब इक्वल टू 1। क्लियर बात, अब ये है पी रेज टू पावर 1, है ना, तो पी रेज टू पावर 0 अवेलेबल है, पी रेज टू पावर 1 अवेलेबल है, पी रेज टू पावर 2 अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसके साथ में और क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दिया 0 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 0, क्योंकि पी रेज टू पावर नहीं है यहाँ पे, पी रेज टू पावर 2, 0 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 2। तो अब यहाँ पे पी रेज टू पावर 0 वाला भी टर्म आ गया, 1 वाला भी टर्म आ गया, 2 वाला भी टर्म आएगा, जब मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे ही अगला एक्सॉर और कौन सा कर सकते हैं हम लोग, और कौन सा करेंगे, पी रेज टू पावर क्यूब तो अवेलेबल है, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, इसको 1 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर क्यूब कर देना है। अब मुझे और क्या क्या बचा हुआ है, पी रेज टू पावर 4, पी रेज टू पावर 5, पी रेज टू पावर 6, 3 बचा हुआ है, तो सभी को मुझे 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन में लिख देता हूँ, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई पी रेज टू पावर 6। मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ प्लस से, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है ये सारे एक्सॉर है ना, तो जब ये पूरी पॉलिनोमियल आप लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे, जब पूरी पॉलिनोमियल आप लोग बना लेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ बेस वाइज आप लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाइएगा। सबसे हाईएस्ट बेस जो रहेगी वो एमएसबी बिट बनेगी, सबसे लोएस्ट बेस जो बनेगी वो हमारी एलएसबी बिट बनेगी। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सबसे हाईएस्ट बिट क्या थी बेटा, सबसे हाईएस्ट बिट क्या आई थी हमारी,
है ना। सबसे हाईएस्ट बिट क्या थी हमारी, p रेज़ टू पावर 6। आप लोग यहाँ पे देखेंगे p रेज़ टू पावर 6 हमारी सबसे हाईएस्ट बिट थी। इसके साथ बिट क्या है, इसके साथ हमारी बिट है 0। क्लियर बात, इसके साथ है हमारी बिट 0, तो जो सबसे एमएसबी बिट है वो हमारी 0 हो जाएगी। उसी के अराउंड हम इसको अरेंज करते जाएंगे। क्लियर बात है, ठीक है। उज्जवल अभी अटेंडेंस नहीं हुई है भाई, अभी मत भागो रोल नंबर लिख के यहाँ पे। चलो उसके बाद ये सब हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड मैसेज है, सेकंड मैसेज जो भी है, सेकंड मैसेज को कोडवर्ड के टर्म, सेकंड मैसेज को सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिए। पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिए, ये हमारा पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया। आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इनटू पॉलिनोमियल वी मल्टीप्लाइड मैसेज विद द जनरेटर पॉलिनोमियल। जनरेटर पॉलिनोमियल और मैसेज पॉलिनोमियल को जब आपस में मल्टीप्लाई किए तो कोड बिट पॉलिनोमियल या कोडवर्ड पॉलिनोमियल बन गया। अब इसमें जो जो बिट मिसिंग है, क्या क्या मिसिंग है, p रेस्ट पावर 0 मिसिंग है, 1 2 अवेलेबल है, p रेस्ट पावर 3 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है। तो जो जो बिट मिसिंग होती है उसको 0 मल्टीप्लिकेंट के साथ में मेंशन कर देते हैं, जैसे ये देखो, जैसे ये देखो और जैसे ये देखो आप लोग, है ना। जो जो बिट मिसिंग होती है उसको 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में मेंशन कर देते हैं। और एट लास्ट जो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन है बेटा, एट लास्ट जो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन है सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। सबसे हाईएस्ट बिट हमारी एमएसबी जनरेट करती है, सबसे लोएस्ट बिट हमारी एलएसबी जनरेट करती है। तो यहाँ से आप लोगों को मिल गया, यहाँ से आप लोगों को कोड कोड बिट मिल गया, है ना। तो ऐसे आप लोगों को 16 डिफरेंट कोड वर्ड्स जनरेट करना है। क्लियर बात है, ठीक है। 16 डिफरेंट कोड वर्ड्स जनरेट करना है। ये हमारी नॉन सिमेट्रिकल है ना, ये हमारी नॉन सिमेट्रिकल है, ध्यान रखिएगा। दिस वन इज द नॉन सिमेट्रिकल अप्रोच, दिस वन इज द नॉन सिमेट्रिकल अप्रोच और नॉन सिस्टमेटिक अप्रोच। सभी को क्लियर है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए टास्क ये होगा, सभी लोग जितने लोग अभी लाइव हैं, मुझे 14 लोग ही दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है सिर्फ 2 ही 4 लोग लाइव हो, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिएगा आप लोग। जो हमारे यहाँ पे मैसेजेस हैं, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, ये आप लोगों के लिए एक टास्क रहेगा, आप लोग घर में इसे सॉल्व कीजिएगा। कुछ भी डाउट होगा आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, है ना। मैं इसको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड आउट द साइक्लिक कोड बाय यू हैव टू फाइंड आउट साइक्लिक कोड बाय यूजिंग नॉन सिस्टमेटिक अप्रोच। नॉन सिस्टमेटिक अप्रोच आज की क्लास में हम लोगों ने किया है, नॉन सिस्टमेटिक अप्रोच आज की क्लास में हम लोगों ने किया है, ठीक है। बात सबको समझ में आया यहाँ तक। क्या करना है, 3 बिट का मैसेज लेना है। 3 बिट के मैसेज से कितने कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाएंगे, 2 रेस्ट पावर 3 दैट इज 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाएंगे। तो आप लोगों को 8 डिफरेंट मैसेजेस लेने हैं। व्हाट इज द जनरेटर पॉलिनोमियल टू जनरेट दिस साइक्लिक कोड, दिस वन इज द जनरेटर पॉलिनोमियल टू जनरेट दिस साइक्लिक कोड, ठीक है। आई थिंक सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो ये आप लोगों के लिए आज के लिए यही आप लोगों के लिए टास्क है। आपको ये वाला कोड जनरेट करना है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। सभी लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। इसके बाद इसके बाद साइक्लिक कोड का एक दूसरा वे स्टार्ट होता है कि यू वी है कि जनरेशन ऑफ द साइक्लिक कोड बाय यूजिंग सिस्टमैटिक अप्रोच और साइक्लिक अप्रोच, है ना। सिस्टमैटिक और साइक्लिक अप्रोच इसको आप कह सकते हैं। तो जब भी जनरेशन ऑफ साइक्लिक कोड आता है तो 2 टाइप से पूछा जा सकता है। आपसे बोला जा सकता है कि फाइंड आउट साइक्लिक कोड बाय यूजिंग नॉन सिस्टमैटिक अप्रोच, या बोला जा सकता है यू हैव टू फाइंड आउट साइक्लिक कोड बाय यूजिंग सिस्टमैटिक अप्रोच। तो दोनों कोड्स को जनरेट करने का तरीका अलग अलग होता है, दोनों कोड्स को जनरेट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जो नॉन सिस्टमैटिक कोड अप्रोच है, ये हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ लिया है। जो भी क्वेश्चन दिया है आप लोगों के लिए टास्क है, सभी के लिए होमवर्क है, ये सभी लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन है सभी लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग ये वाला टॉपिक देखेंगे, सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा लगभग ये वाला यूनिट भी हमारा लगभग खत्म हो रहा है। एक आध टॉपिक बचा हुआ है, तो 2 यूनिट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। किसी को कुछ भी डाउट है, सर क्वेश्चन जितना स्क्रीन में दिख रहा है उतना ही है, हाँ। जितना क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है बेटा उतना ही है, जितना क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है उतना ही है। मैं फिर भी एक बार डिक्टेट करा रहा हूँ, मैं एक बार बोल रहा हूँ। फॉर अ गिवन 6,3 फॉर अ गिवन 6,3 ब्लॉक कोड, फॉर अ given 6,3 block code, find out the find out the code word find out the code word find out the code word by considering generator polynomial gp equals to p square xor 1, by considering generator polynomial gp equals to p square xor 1,
and you have to take the non-systematic approach, you have to follow the non-systematic approach. क्लियर? तो ये सभी आप लोगों के लिए टास्क है। एक आध क्वेश्चन और बचा इस यूनिट में, हमारे स्टार्टिंग के दोनों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब 2 मिनट में चैट बॉक्स देख रहा हूँ, अगर किसी को कुछ भी डाउट है, किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आज की क्लास हमारी यहाँ से कंप्लीट होती है। ठीक है, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग यहाँ पे पूछ लीजिएगा, सर आखिर में लिखना कैसे है। ठीक, देखो जब हमारा कोई भी कोडवर्ड जनरेट होता है बेटा, देखो तरीका देख लीजिए कैसे है। सबसे पहले आप लोगों को बताना होता है, इसका लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोगों को बताना ये होता है कि आप लोगों के कोडवर्ड में, आप लोगों के मैसेज में कितनी बिट है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें गिवन है कि यहाँ पे गिवन है कि 4 मैसेज है, तो अकॉर्डिंग टू 4 मैसेज यहाँ पे 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जनरेट होते हैं। तो आप लोगों को स्टेटमेंट से ही रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करना है कि आप लोगों को पता है कि कितने मैसेजेस के लिए आप लोगों को कोडवर्ड बनाना है। ठीक है, फिर आप लोगों को क्या अगला स्टार्ट करना है, एक 1 बाई 1 आप लोगों को मैसेज स्टार्ट करना है। फर्स्ट जैसे यहाँ पे आप लोग 4 बिट का मैसेज था, तो फर्स्ट यहाँ पे 0000 ले लिया गया। जो आज का होमवर्क है उसमें 3 बिट मैसेज है, तो आप लोगों को 000 कंसिडर करना है। ठीक है, फिर उस मैसेज को मैसेज पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में जनरेटर पॉलिनोमियल क्या गिवन थी, इस क्वेश्चन में जनरेटर पॉलिनोमियल ये गिवन थी। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, इस जनरेटर पॉलिनोमियल से मैसेज पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया था और कोडवर्ड पॉलिनोमियल निकाल लिया था। आपके क्वेश्चन में जो भी जनरेटर पॉलिनोमियल दिया है उससे आप लोग अपने मैसेज पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे और कोडवर्ड पॉलिनोमियल निकालेंगे। ठीक है, कोडवर्ड पॉलिनोमियल में अगर सारे पावर दिए होंगे तो बहुत अच्छा है, सारे पावर दिए होंगे मतलब, सारे पावर दिए होंगे मतलब, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 पावर दिए हैं, पी रेस्ट पावर 0, पी रेस्ट पावर 1 और पी रेस्ट पावर 3। लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए, हमें तो पूरा पी रेस्ट पावर 6 तक चाहिए, क्योंकि हमारा मैसेज 7 बिट का था। आपका अगर मैसेज 6 बिट का रहेगा तो आप लोगों को पी रेस्ट पावर 5 तक चाहिए होगा। तो जो जो बिट आपके पास मिसिंग होगी उसको 0 मल्टीप्लिकेंट के साथ में लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस वन, 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस वन, है ना। तो जो जो पावर मिसिंग होगी उसको 0 मल्टीप्लिकेंट्स के फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। और एट लास्ट जब उसको बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो पावर के डिसेंडिंग फॉर्म में उसको लिखेंगे। पावर के डिसेंडिंग फॉर्म कहने का मतलब, सबसे पहले पावर के डिसेंडिंग फॉर्म कहने का मतलब, पावर के डिसेंडिंग फॉर्म कहने का मतलब सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर, उसके बाद उसके उससे कम पावर, उसके बाद उससे कम पावर, उसके बाद उससे कम पावर, और सबसे लास्ट में एलएसबी। ठीक है, तो ये एक लिखने का तरीका होगा। जब आपके पास एक्सपी बन जाएगा, जब आपके पास एक्सपी आ जाएगा बेटा, तो सारे एक्सपी आपको 1 बाई 1 1 बाई 1 1 बाई 1 सारे एक्सपी आप लोगों को निकालना है। और जब पूरे 8 एक्सपी आप लोगों ने निकाल लेंगे तो आप लोगों को एक टेबल बनाना है, उसमें एक साइड आप लोगों को लिखना है मैसेज, एक साइड आप लोगों को लिखना है मैसेज, और एक साइड आप लोगों को लिखना है कोड वर्ड। तो ये 4 बिट मैसेज के लिए, ये 4 बिट मैसेज के लिए सपोज ये 7 बिट का कोड वर्ड आया, तो आप लोगों को लिखना है दिस वन इज द कोड वर्ड फॉर द गिवन मैसेज। और ये पूरा टेबल आप लोगों को प्रिपेयर करना है सबसे लास्ट में। हाँ, सारे कॉम्बिनेशन का लिखना है सबके बाद में। और किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए। सारे कॉम्बिनेशंस का पॉलिनोमियल लिखने के बाद, सारे कॉम्बिनेशंस का पॉलिनोमियल लिखने के बाद, सारे कॉम्बिनेशंस का पॉलिनोमियल लिखने के बाद सबसे लास्ट में टेबल बनाना है। इशिता, सबसे लास्ट में एक टेबल के फॉर्म में लेना है कि मैसेज 4 बिट का है तो कोडवर्ड ये आपका 7 बिट का है। आपका जो आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन जो आप लोगों को अभी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए जो मैंने दिया है, उसमें आप लोगों का मैसेज 3 बिट का है। तो आप लोगों को एक टेबल बनाना है, एट लास्ट आप लोगों को एक टेबल बनाना है ना। टेबल में आप लोगों को एक साइड क्या लिखना है बेटा, एक साइड आप लोग लिखोगे मैसेज, और एक साइड आप लोग लिख दोगे कोडवर्ड, है ना। एक साइड आप लोग लिख दोगे कोड वर्ड। मैसेज आप लोगों का रहेगा 3 बिट का, उस 3 बिट के अकॉर्डिंग जो भी आपका 6 बिट का कोड वर्ड जनरेट होगा वो 6 बिट का कोड वर्ड बनाओगे। इसके अकॉर्डिंग पूरे 8 कॉम्बिनेशन आप लोगे, उसके अकॉर्डिंग 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना लोगे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अभी भी क्या किसी को कुछ डाउट है? अगर कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास फिर हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, है ना। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग को कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछें, अगर डाउट नहीं है तो फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। यहाँ पे भी अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा चैट बॉक्स में, साथ ही साथ गूगल फॉर्म भी सबमिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।